या तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें एक प्रश्न मिलेगा, वो है कौन सा पूना पैक्ट वाला। कौन सा पूना पैक्ट? क्या है पूना पैक्ट, वो आपको समझना है। क्या है पूना पैक्ट? पूना पैक्ट कब हुआ ये पूना पैक्ट? सितंबर 1932। कब हुआ? अभी पूना पैक्ट हुआ क्यों, वो तो मैं याद रखना है। हमने पढ़ा कि संविधान प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास धीरे धीरे क्या है, खत्म हो गए। 1930 में स्टार्ट हो गया कौन सा आंदोलन? कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ? आपको बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को ही कहते हैं डांडी मार्च, इसी को ही कहते हैं नमक कानून तोड़ो आंदोलन। ये 3 नाम है, कोई सभी प्रश्न दे देगा। या पढ़ चुके हैं कि ये आंदोलन क्या हुआ, 11 मांगे थी किसकी? महात्मा गांधी की। मांगे मानी नहीं तो इस वजह से आंदोलन शुरू हो गया। फिर उसके बाद में ये इनकी फिर 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता, जिसमें से गांधी जी की कुछ मांगों को मान लिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी से कहा जाता है कि आप हमारे साथ समझौता कर रहे हो तो आपको कहा जाना पड़ेगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या करना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। और ये कहाँ हो रहा था? लंदन। तो गांधी जी ने इनकी बातों को मान लिया कि हम तुम्हारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन। कौन गए थे? गांधी जी। गांधी जी यहाँ जाते हैं, बातचीतें करते हैं, लेकिन बीच में ही ये सम्मेलन बंद करना पड़ा, क्योंकि बातचीतें पूरी नहीं हो पाती। जिस उद्देश्य के लिए गांधी जी गए थे वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है और ये बीच में ही सम्मेलन छोड़कर आया। और कहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम गए थे हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के क्या हुए? मतभेद हो गए दोनों के बीच। किसको लेकर? दलितों को लेकर। भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि दलितों के लिए अलग से ही व्यवस्था की जाए। किसकी? क्या लिख रहा है? अलग से ही व्यवस्था की जाए। किसकी? अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाए। किसकी व्यवस्था की जाए? अम्बेडकर कह रहे हैं कि इनके लिए, दलितों के लिए क्या हो? अलग से ही क्या हो? निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था।
लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि अलग व्यवस्था होगी तो इनकी जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर की ये वाली बात मान लिया, तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते। किस पर बैठ जाते? अनशन। तो फिर अनशन पर जब बैठ जाते हैं तो फिर मजबूरी में भीमराव और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाता है, और वो समझौता किस नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से, जो सितंबर 1932 में होता है। हमें क्या याद रखना था? ये चीज स्टार्टिंग कहाँ से थी? ये वाली। ये आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी अपनी, लेकिन वो 11 मांगे मानी नहीं टाइम पर, तो ये आंदोलन शुरू हो गया। फिर बाद में 5 मार्च 1931 को इन दोनों के बीच में समझौता होता है, तो ये कहता है कि दूसरे कॉलोनी सम्मेलन में भाग लेंगे और कुछ मांगे मान लिया, लेकिन एक मांग जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वाली बात नहीं मानी जाती। फिर ये जब दूसरे कॉलोनी सम्मेलन में जाते हैं तो गांधी जी को कुछ भी नहीं मिलता है और बीच में ही सम्मेलन छोड़कर वापस आ जाते हैं। दूसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वे उपस्थित होते हैं तो उस बीच भीमराव अंबेडकर की दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था वाली बात को मान लिया जाता है, तो गांधी जी उससे रुष्ट हो जाते हैं, बीच में छोड़कर वहां से आ जाते हैं और वो अनशन पर बैठ जाते हैं। और अनशन पर बैठने के बाद में कुछ दिन अनशन चलता है, तो मजबूरी में आकर इन दोनों के बीच में क्या है? भीमराव अंबेडकर गांधी जी की बात को अनशन है, हड़ताल, भूख हड़ताल, एक ही तो काम था, भूखे रहो। ऐसे तुम घर पे बैठ जाते हो, ऐसे घर वालों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम खाना पीना छोड़ दो, यही तो करो और क्या करो, छोड़ देते हैं। तो पूरा बैठ समझिए, भीमराव अंबेडकर की दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की मांग दलितों के लिए वाली बातें मान ली गई। गांधी जी इससे रुष्ट हो गए, अनशन पर बैठ गए। फिर उसमें दोनों के बीच में 1932 में, सितंबर 1932 में समझौता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। तो ये प्रश्न आपको याद करके रखना है। उन्नीस सौ 30 में ही क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर ने एक संगठन की स्थापना करी। वो क्या था? क्या नाम था उसका? दलित वर्ग एसोसिएशन। कौन सा था? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी। किसने करी? भीमराव अंबेडकर ने। कब? 1930। तो इन चीजों को देखकर आप याद कर सकते हो। देखो, ये याद हो गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट याद होने के बाद में हम कहाँ चले? बताओ। यहाँ कोई छोटे छोटे प्रश्न है, वो छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं। कौन से प्रश्न? जैसे कि प्रश्न बनता है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। इस वंदे मातरम गीत को उन्होंने किसमें शामिल करा? उनका एक उपन्यास था बंकिम चंद्र का, क्या नाम था? आनंदवन। उसमें क्या करा? इस वंदे मातरम गीत को शामिल।
धीरे धीरे क्या है कि लोगों के मस्तिष्क में किसी राष्ट्र की एक छवि अंकित करने के लिए एक महिला का सहारा दिया गया। जिस तरीके से राज यूरोप में जर्मेनियन मारियन छवि, महिलाओं वाली छवि अंकित की गई देश के लिए, ऐसे ही इंडिया में मतलब भारत में एक छवि अंकित की गई किसकी? महिला की। और उस महिला को हमने क्या नाम दिया? भारत माता। और इस भारत माता की एक पेंटिंग बनाई गई इसके द्वारा, अविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था उनका? अवनिंद्र। क्या नाम है? अवनिंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने किसकी छवि बनाई? भारत माता की छवि बनाई। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जुड़ते चले गए और अपने अतीत, अपने इतिहास को खोजने में लग गए कि हमारा इतिहास और अतीत तो अंग्रेजों के आने से कब पहले का है। वो सभी लोग एकजुट होते चले। इसके बाद में एक आंदोलन और आता है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जो 1942 में चलाया। उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन छोड़ेगा आंदोलन? क्यों चलाया गया? अंग्रेजों को भारत छोड़ो। क्या किया गया? 1942 में ही एक मिशन आया था, उसका नाम था क्या? क्रिप्स मिशन। लेकिन ये असफल हो गया। और इसी बीच क्या चल रहा था? 1939 में स्टार्ट हो चुका था कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन दोनों का जो प्रभाव था, विश्व मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने यह आह्वान किया कि भारत को छोड़ना पड़ेगा। किसको? अंग्रेजों को। तो उन्होंने एक आंदोलन का प्रस्ताव रखा 14 जुलाई 1942। कौन सा प्रस्ताव रखा? भारत छोड़ो। फिर उसके बाद में इस प्रस्ताव को कब माना गया? 8 अगस्त 1942। 14 जुलाई को तो क्या रखा? प्रस्ताव रखा। इसके सम्मुख कांग्रेस के सम्मुख, कांग्रेस के सामने। और 8 अगस्त को क्या हुआ? प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसको मंजूरी दे दी, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और यहीं उन्होंने एक नारा दिया, गांधी जी ने एक नारा दिया, वो था करो या मरो। किसने दिया ये नारा? था किसने दिया था? गांधी जी। तो सभी किसान, मजदूर, आदिवासी, छात्र और जन सामान्य के लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। और ये वास्तव में एक जन आंदोलन था, अहिंसक रूप से चला। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को भी जेल में डाल दिया। और कहने को यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताओ। गलत, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, ये ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, क्योंकि सभी इसमें शामिल थे। अभी हमने बताया मजदूर, छात्र, किसान, आदिवासी, जन सामान्य के लोग, महिलाएं, ये सभी क्या थे? शामिल। जैसे कुछ नेता थे प्रसिद्ध, जयशंकर नारायण, अरुणा सपदी, राम मनोहर लोहिया, है ना, कनक लता,
रमा देवी, ये सभी इस आंदोलन में शामिल थे, जो अपनी भागीदारी कहीं ना कहीं से कर रहे थे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न बनता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो स्टार्टिंग प्रस्ताव पर इसमें गांधी जी ने रखवाया था, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको पहले ही जेल में डाल दिया। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनको सब पकड़कर पहले ही जेल में डाल दिया। तो ये करो नेता था, और उन्होंने एक नारा दे दिया, करो या मरो। तो इस तरीके से क्या है, ये आंदोलन चला। अब आपकी किताब में तो केवल दे रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में आता है 1946 में, और बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन। इस मिशन के तहत भारत का संविधान तैयार होता है। धीरे धीरे क्या है, इंडिया की स्वतंत्र होने की प्रक्रिया स्टार्टिंग कर दी जाती है, और भारत 15 अगस्त 1947 में क्या हो जाता है, आजाद। इसके स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपको नहीं पता। और अंतिम वायसराय कौन थे? तो दोनों के प्रश्न के आंसर आपको लेकर आने कल। ये हो गया अपन का क्या